सभी दोस्तों को नमस्कार। आज कक्षा 10वीं विज्ञान का अध्याय 1 देखेंगे। तो अध्याय का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। परिभाषा देखेंगे तो ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अब अगली परिभाषा है अभिकारक। अभिकारक किसे कहते हैं ये भी बोर्ड में आ जाता है। तो ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। नंबर 3 है ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब उदाहरण देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 है भोजन का पाचन। नंबर 2 है श्वसन। नंबर 3 है लोहे पर जंग लगना। नंबर 4 है मैग्नीशियम फीते का जलना। और नंबर 5 है दही का बनना। देखिए यहाँ पर ये सभी क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही होती हैं, जैसे भोजन का पचना, श्वसन, सोना, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना और दही का बनना। ये सभी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रक्षेपण। तो ये अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन, ये क्रियाएं सभी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न होती हैं। अगली हेडिंग है रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना है तो इसके शब्द समीकरण द्वारा समझते हैं इसे। देखिए, जब जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होता है, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये LHS है। LHS इसे कहते हैं अभिकारक और जो RHS होता है उसे उत्पाद कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं जिंक का रासायनिक समीकरण। देखिए, जब जिंक की क्रिया Zn प्लस H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4, इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। चलिए अब अगली हेडिंग देखते हैं। अब आती है रासायनिक समीकरण। देखिए, ये भी बोर्ड में आ जाता है, 4 नंबर का आ जाता है कभी। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो देखिए, इसकी परिभाषा है रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। अगली देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित क्यों किया जाता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, तो देखिए इसके देखते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। इसी तरह से ऊर्जा की परिभाषा है कि किसी कार्य को करने में ना ही ऊर्जा विनाश होती है और ना ही उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक कहते हैं जिसे, एवं उसके पश्चात उत्पाद कहते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ये नंबर 1 पॉइंट है। अब देखिए इसे चरणबद्ध संतुलित करना, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम संतुलित करने की देख बताएंगे। तो चरण 1 है रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। सबसे पहले देखिए जो भी Fe आयरन है, H2 हाइड्रोजन है, Fe2 फेरिक ऑक्साइड है और H2 हाइड्रोजन। देखिए हम चारों तरफ इन्हें एक बॉक्स बना लेंगे, प्लस का साइन, फिर पुनः एक बॉक्स, एरो लगाएंगे, बॉक्स का साइन प्लस बॉक्स का एक साइन। उसके बाद देखिए दूसरी तरफ से संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। हमें इनमें कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, केवल इन्हें लिख लेना बॉक्स के अंदर। उसके बाद है चरण 2। चरण क्या है,
समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। हमें सबसे पहले इनके परमाणुओं की संख्या लिख लेनी है। जैसे आयरन की क्या होती है, 1 है यहाँ पर। हाइड्रोजन की कितनी है, 2 है। LHS में देखेंगे पहले दाएं पक्ष में, हाइड्रोजन की कितनी है, 2, H2 दे रहा है, और ऑक्सीजन की 1। अब उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जिसे RHS, तो इसमें देखिए आयरन की कितनी है, 3, ऑक्सीजन की कितनी है, 2, और हाइड्रोजन की कितनी है, 4। ओके, अब चरण 3 देखते हैं। सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। देखिए हम सबसे पहले इधर देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा संख्या है ऑक्सीजन की, तो हम सबसे पहले यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर 4 दूनी 8, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ओके, ऑक्सीजन कितना हो गया है, 4 हो गया है। ऑक्सीजन RHS में भी बराबर है और LHS में भी बराबर है। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी हो गई है, 2 है, इधर 8 हो गई है। तो चरण 4 में देखते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की भांति संतुलित कीजिए। तो चरण 4 में देखेंगे तो देखिए फेरिक आयरन की संख्या इधर कितनी है, 3, तो इधर 3 से हम गुणा कर देंगे आयरन में। तो अब आयरन दोनों तरफ बराबर हो गया है। 4 से इधर देखिए हाइड्रोजन की संख्या इधर कितनी है, 4 दूनी 8, और इधर कितनी है, 2 थी, तो यहाँ 4 से गुणा कर देंगे यहाँ भी। अब देखिए पूरा संतुलित हो गया है समीकरण, और ये आपका समीकरण बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं, सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है। आगे देखते हैं चरण 5 में, अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना। ठोस को हम ऐसे लिखते हैं, द्रव्य को L से, गैसीय अवस्था को G से, और जलीय विलयन को AQ से लिखते हैं। तो हम इसे लिखेंगे 3 Fe। आयरन कैसा होता है, सॉलिड ठोस होता है, प्लस H2O हाइड्रोजन एक गैस है, तो इसे G से दर्शाएंगे। अब देखिए FeO ये विलयन है, इसके बाद है H2, ये भी एक गैस है। चरण 6 में देखिए, कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे दाब, ताप या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो नंबर 1 है संयोजन अभिक्रिया। इसकी परिभाषा देखते हैं, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। इसका मतलब है कि 2 अभिकारक, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक कारक। उदाहरण से देखते हैं A+B, A और B 2 कोई अभिकारक हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें कोयले का दहन, इसमें 2 अभिकारक हैं C और O2। C सॉलिड और O2 गैस है, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। नंबर 2 है जल का निर्माण। जल के निर्माण में देखिए H2+O2, जिसमें हाइड्रोजन गैस की और ऑक्सीजन की क्रिया कराने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, H2O जल प्राप्त हो रहा है। नंबर 3 देखते हैं COO+H2O कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हाइड्रोजन ऑक्साइड से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, कैल्शियम हाइड्रोजन ऑक्साइड। ओके, अब अगली अभिक्रिया है, ये इसी की पार्ट की अभिक्रिया ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया। इसकी परिभाषा है, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है उन्हें हम ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। लिख सकते हैं आगे। नंबर 1 है प्राकृतिक गैस का दहन, CH4+O2 बराबर CO2 प्लस 2H2O गैस है प्लस ऊष्मा। नंबर 2 है श्वसन, एक ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया है।
C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, प्लस C6O2। ऑक्सीजन की जब क्रिया कराएंगे तो क्या होगा, CO2 प्लस H2O और ऊष्मा उत्पन्न होगी। नंबर 2 है रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा भाग है वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद बनते हैं, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये संयोजन अभिक्रिया के उल्टा होता है। जैसे हम CO2 की क्रिया कराएंगे तो हमें क्या क्या प्राप्त होगा, CO प्लस O2। तो इसमें आता है ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। नंबर 2 है फेरस सल्फेट का फेरिक ऑक्साइड। जी थोड़ा ये एक्स्ट्रा दिया हुआ है। अब हम आपको थोड़ा आगे ले चलते हैं, इम्पोर्टेंट बताएंगे आपको। देखिए ऊष्म शोषी अभिक्रिया है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता है। जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे ऊष्म शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा का शोषण होता है या शोषित होती है, उसे ऊष्म शोषी अभिक्रिया कहते हैं। नंबर 3 है भाग विस्थापन अभिक्रिया। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, इसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, जब एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को उसके उस जलीय विलयन में से विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। Fe आयरन की क्रिया जब CuSO4 कॉपर सल्फेट से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, FeSO4 प्लस Cu। कॉपर अलग हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा यहाँ से। अब अगली हेडिंग है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। जैसे Na2SO4 सोडियम सल्फेट की क्रिया जब BaCl बेरियम क्लोराइड से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस NaCl सोडियम क्लोराइड। इसे आप अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। नंबर 5 है उपचयन एवं अपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। अर्थात इस प्रकार लिख सकते हैं, जब किसी अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, CO तो क्या होगा, CO2 Cu प्लस O2 CuO, पूरा अभिक्रिया क्या होगी, CuO प्लस H2। इसमें ऊष्मा देंगे, हीट देंगे तो क्या होगा, Cu प्लस H2O। तो अगली अभिक्रिया है अपचयन। अपचयन की परिभाषा क्या है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है। नंबर 2 है जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। अर्थात हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान ऑक्सीजन का ह्रास तथा हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, उसे हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हेडिंग आ रही है संक्षारण। संक्षारण क्या है, बोर्ड में पूछ लिया जाता है ये भी। तो इसकी परिभाषा है, जब कोई धातु ऑक्सीजन, आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है, जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाती है, तो उसे हम संक्षारण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखें तो लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के उदाहरण हैं। तो हम इसे किस प्रकार बचा सकते हैं, तो यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं बचाव। तो यहाँ हम बचाव कर सकते हैं, यह दलेपन, विद्युत लेपन, पेंट करके संक्षारण से धातुओं को बचाया जा सकता है। अब अगली हेडिंग है विकृत गंधिता। इसकी परिभाषा देखिए, वसायुक्त और तेलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं,
जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। ये विकृत गंधिता की परिभाषा थी। तो आगे देखते हैं विकृत गंधिता को रोकने के उपाय। तो नंबर 1 है प्रतिऑक्सीकरण का उपयोग करके। नंबर 2 वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर। नंबर 3 वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा। और नंबर 4 शीतलन द्वारा। देखिए विकृत गंधिता होती है जैसे हमारे खाने को बदबू मारने लगती है, क्योंकि जब हम खाने को फ्रिज में रख देते हैं तो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होता है। और बहुत ये शीतलन इत्यादि ये विकृत गंधिता को रोकने के उपाय हैं। हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।